कहानी शुरू होती है एक गरीब और बेबस लड़के शिन से, जो पैदा होता ही जंजीरों में जकड़ दी गई जिंदगी के साथ। बचपन से ही उसकी किस्मत उसे गुलामी के अंधेरों में ढकेल देती है, जहां कुछ संगदिल लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहे होते हैं ताकि उसे गुलामी करवाई जा सके। इसी सफर के दौरान उसकी नजर दूर खड़ी एक जबरदस्त लश्कर पर पड़ती है, जिसकी क़ियादत एक अजीम जनरल कर रहा होता है। उस लश्कर की शान और उस जनरल की जलाल भरी शख्सियत देखकर शिन के दिल में एक चिंगारी भड़क उठती है, एक ऐसी चिंगारी जो उसे ख्वाब दिखाती है कि एक दिन वो भी इतना ही ताकतवर और अजीम जंगजू बनेगा। लेकिन हकीकत बहुत सख्त होती है, क्योंकि जिस आदमी के हाथ वो बेच दिया जाता है वो इंतहाई जालिम होता है, जो पहले ही दिन शिन से ऐसे मुश्किल काम करवाता है जो उसे आते भी नहीं, और जरा सी गलती पर उसे बेरहमी से मारता है। इसी घर में शिन की मुलाकात एक और गुलाम लड़के रॉकी से होती है, जो पहले से वहाँ काम कर रहा होता है। रॉकी धीरे धीरे उसे काम सिखाता है और उसका इकलौता सहारा बन जाता है। एक दिन शिन उससे कहता है कि वो एक दिन इस कैद से जरूर भाग निकलेगा, लेकिन रॉकी उसे हकीकत बताता है कि गुलाम होना ही उनकी किस्मत है और यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। फिर भी वो एक उम्मीद देता है कि अगर वो तलवार चलाना सीख ले तो शायद अपनी किस्मत बदल सकता है। ये बात शिन के दिल में बिजली की तरह गिरती है और उसका जुनून और भी भड़क उठता है। दोनों एक दिन लकड़ी लेने के बहाने जंगल में रुक जाते हैं, जहां रॉकी उसे तलवारबाजी की ट्रेनिंग देना शुरू करता है और समझाता है कि एक अजीम जंगजू बनने के लिए हजारों मर्तबा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके बाद दोनों रोज चुपकर जंगल जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और वक्त तेज रफ्तारी से गुजरता चला जाता है। सालों के गुजरने के बाद रॉकी एक माहिर तलवारबाज बन चुका होता है, लेकिन शिन भी किसी से कम नहीं होता और दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला होता है। एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो दूर खड़ा एक पुरस्कार आदमी उन्हें गौर से देख रहा होता है। शिन उसे देखकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन असल हैरानी तब होती है जब शाम को घर वापस आने पर पता चलता है कि वो आदमी उनके मालिक के साथ बात कर रहा है और रॉकी को अपने साथ ले जाने आया है। ये सुनकर शिन का दिल टूट जाता है। रॉकी उसे याद दिलाता है कि दोनों ने मिलकर एक दिन अजीम जनरल बनने का वादा किया था और फिर उसे हिम्मत देता है कि वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखे। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो दोबारा मिलेंगे। रॉकी के जाने के बाद शिन बिल्कुल अकेला रह जाता है, लेकिन अपने ख्वाब को जिंदा रखने के लिए वो दिन रात प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज हो जाता है। कुछ महीने गुजर जाते हैं और एक रात अचानक बाहर से अजीब आवाज आती है। जब शिन बाहर निकलता है तो देखता है कि रॉकी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा है। शिन घबराकर उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब रॉकी बताता है कि बादशाह के भाई ने बगावत कर दी है और असली बादशाह की हिफाजत करते हुए उसकी ये हालत हुई। अपनी आखिरी सांसों में रॉकी शिन से कहता है कि अब उसका ख्वाब वो पूरा करे, और ये कहकर उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देता है। अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत देखकर शिन का दिल टूट जाता है और उसके अंदर इंतकाम की आग भड़क उठती है। वो कसम खाता है कि जो लोग रॉकी की मौत के जिम्मेदार हैं उन्हें वो कभी नहीं छोड़ेगा, और बिना वक्त जाया किए उसकी तलवार उठाकर अपने सफर पर निकल पड़ता है, जहां उसका मुकाबला खतरों, दुश्मनों और अपनी किस्मत से होने वाला होता है। शिन अपने सफर पर निकलता है, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। कुछ ही दूर जाता है कि उसे कुछ जंगली कबीले के लोग घेर लेते हैं जो उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो अब वो कमजोर गुलाम लड़का नहीं रहा। शिन अपनी तेज रफ्तार और गुस्से से भरे वारों से चंद लम्हों में सबको हरा देता है और बिना रुके आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ बागी शहजादा अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, लेकिन अचानक उसे खबर मिलती है कि जिसे उसने बादशाह समझकर मारा था वो असल में एक हमशक्ल था और असली बादशाह अभी भी जिंदा है। ये सुनकर उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो फौरन हुक्म देता है कि असली बादशाह को ढूंढकर खत्म किया जाए। इधर शिन उस मकाम पर पहुंचता है जिसका जिक्र रॉकी ने अपनी आखिरी सांसों में किया था। वहां वो एक ऐसे शख्स को देखता है जो बिल्कुल रॉकी जैसा लगता है, लेकिन असल में वो असली बादशाह होता है। शिन अभी इस सच को समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि अचानक एक खतरनाक कातिल वहां हमला कर देता है जो बादशाह को मारने आया होता है। वो सब कुछ बयान करता है कि कैसे हमशक्ल का खेल खेला गया था। ये सब सुनकर शिन के अंदर गुस्से का तूफान उठता है और वो फौरन उस कातिल पर टूट पड़ता है। दुश्मन इंतहाई ताकतवर होता है और शुरू में शिन उसके सामने कमजोर लगता है, लेकिन अपने दोस्त के इंतकाम की आग उसे पीछे हटने नहीं देती और वो पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस कातिल को हरा देता है। इसके
इसके बाद उसका गुस्सा सीधा बादशाह की तरफ मुड़ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बादशाह उसे रोककर कहता है कि अगर उसने उसे मार दिया तो उन सब की कुर्बानी जाया हो जाएगी जिन्होंने उसकी हिफाजत के लिए जान दी, जिनमें रॉकी भी शामिल था। ये सुनकर शिन का गुस्सा और भी गहरा हो जाता है, लेकिन वो फैसला करता है कि पहले वो रॉकी के कातिलों से बदला लेगा और फिर बादशाह का हिसाब करेगा। इसी दौरान एक पुरस्कार लड़की उनके सामने आती है जिसका नाम सोही होता है और जो उन्हें जंगल से निकलने की ऑफर करती है बदले में पैसों के। मजबूरन बादशाह उसकी बात मान लेता है और तीनों एक साथ सफर शुरू करते हैं। सफर के दौरान शिन बार बार रॉकी को याद करता है और उसका दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। एक पल ऐसा भी आता है जब वो अपना गुस्सा बादशाह पर निकालता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बादशाह उसे सच बताता है कि रॉकी को पहले से सब पता था और उसने अपनी मर्जी से ये सब किया था। उसने ये भी कहा था कि अगर वो मर गया तो शिन बादशाह की हिफाजत करेगा। ये सुनकर शिन के दिल में एक अजीब सा सुकून और बोझ दोनों पैदा होता है और आखिरकार वो बादशाह का साथ देने का फैसला कर लेता है। फिर वो अगला प्लान पूछता है, जहां बादशाह बताता है कि उनकी आखिरी उम्मीद एक वफादार जनरल है जो उनकी मदद कर सकता है। तीनों फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उनका रास्ता एक ऐसे इलाके से गुजरता है जो एक खतरनाक कबीले के कब्जे में होता है, जहां गैर लोगों का आना सख्त मना होता है। घने जंगल से गुजरते हुए अचानक उन पर एक अजीब और तेज दुश्मन हमला करता है जो देखने में कमजोर लगता है, लेकिन उसकी रफ्तार बिजली की तरह होती है। शिन उसे हल्का समझता है, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि वो दुश्मन इंतहाई खतरनाक होता है। फिर भी शिन हिम्मत नहीं हारता और मुश्किल से उसे हरा देता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसे जहरीला जख्म लग जाता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। सोही अपनी हर्बल नॉलेज से उसका इलाज करती है और मुश्किल से उसकी जान बच जाती है। होश में आने के बाद शिन बादशाह से पूछता है कि उसका भाई उससे इतनी नफरत क्यों करता है, तो बादशाह अपनी जिंदगी का सच बताता है कि वो मुख्तलिफ माओं के बेटे हैं और उसकी माँ एक डांसर थी जिस वजह से उसका भाई उसे कभी कबूल नहीं करता था। ये सब सुनकर शिन को उसकी कहानी समझ आती है। अगले दिन जब कुछ फौजी वहां पहुंचते हैं तो पहले सब घबरा जाते हैं, लेकिन असल में वो उनका वफादार जनरल होता है जो बादशाह को जिंदा देखकर खुशी से भर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बागी भाई पहले ही अपनी फौज को मजबूत कर चुका होता है और अपनी ताकत का खौफ फैलाने के लिए जालिमाना तरीके इस्तेमाल कर रहा होता है। अब जंग का मैदान तैयार हो चुका होता है और शिन एक नए मरहले में कदम रखने वाला होता है, जहां उसे सिर्फ तलवार नहीं बल्कि अपनी हिम्मत और अक्ल का भी सबूत देना होगा। जब शिन पूरी तरह सेहतमंद हो जाता है तो वो बादशाह और उसके वफादार जनरल के साथ मिलकर फौरन हमला करने का मशवरा देता है, लेकिन जनरल उसे समझाता है कि दुश्मन की फौज बहुत बड़ी है और सीधा हमला खुदकुशी के बराबर होगा। इसी सोच के दरमियान एक नई उम्मीद पैदा होती है जब वो फैसला करते हैं कि पहाड़ी कबीले से मदद ली जाए। हालांकि बादशाह को शुरू में हिचकिचाहट होती है क्योंकि उनके दरमियान पुरानी दुश्मनी मौजूद होती है, लेकिन मजबूरी में वो ये रिस्क लेने पर तैयार हो जाता है और फिर तीनों सोही की रहनुमाई में पहाड़ों की तरफ रवाना होते हैं। मुश्किल और खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए वो आखिरकार उस इलाके में पहुंचते हैं जहां पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां कदम रखते हैं फौरन ही खतरनाक जंगजू उन्हें घेर लेते हैं और सख्त लहजे में उन्हें वापस जाने का हुक्म देते हैं। सोही उनकी जबान में बात करके समझाने की कोशिश करती है कि बादशाह उनके सरबराह से मिलना चाहता है, लेकिन इससे उनका गुस्सा और भड़क उठता है और वो सबको कैद करके अपने कबीले के मरकज ले जाते हैं जहां उनका फैसला उनका सरबराह करता है। जब बादशाह उसके सामने लाया जाता है तो वो उसे गुजरे हुए धोखों की याद दिलाता है कि कैसे उनके बुजुर्गों के साथ वादा खिलाफी की गई थी और उनके लोगों का कत्ल हुआ था। ये सुनकर बादशाह बगैर किसी तकब्बुर के सर झुकाकर माफी मांगता है और कहता है कि वो गुजरा हुआ वक्त बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाले वक्त को बेहतर बनाना चाहता है और उनसे दरख्वास्त करता है कि उसे अपना मुल्क वापस लेने में मदद दे। पहले तो कबीले के लोग सख्त मुखालिफत करते हैं, लेकिन कुछ देर गौर करने के बाद उनका सरबराह अपना चेहरा जाहिर करता है और सब हैरान रह जाते हैं कि वो एक लड़की होती है जो आखिरकार अपनी कौम को जंग की तैयारी का हुक्म देती है। इस तरह बादशाह को एक छोटी लेकिन जबरदस्त फौज हासिल हो जाती है। अब प्लान तैयार होता है जहां वो कबीले की रिवायत का फायदा उठाते हुए सबको मास्क पहना देते हैं और महल के बाहर खड़े होकर पैगाम भेजते हैं कि वो अमन का मुआहिदा करना चाहते हैं। बागी भाई इस मौके को अपने हक में समझकर उन्हें अंदर बुलाने का फैसला करता है, लेकिन एहतियात के तौर पर सिर्फ चंद लोगों को अंदर आने की इजाजत देता है।
जब दरवाज़ा खुलता है तो फौरन ही बादशाह और उसकी टीम अपना असल प्लान शुरू कर देती है और सीधा महल के अंदर घुसकर मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हो जाते हैं ताकि सीधा दुश्मन के सर तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन पर तीरों की बरसात शुरू हो जाती है और कई जंगजू जख्मी होकर गिर जाते हैं। ये देखकर कुछ लोग पीछे हटने का मशवरा देते हैं, लेकिन असल प्लान अभी शुरू होता है जब जमीन पर गिरे हुए जंगजू अचानक दोबारा उठ खड़े होते हैं और दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि उनकी बर्दाश्त और ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है। दूसरी तरफ शिन एक राजदार रास्ता इस्तेमाल करते हुए सीधा बागी भाई तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना एक इंतहाई खतरनाक जनरल से होता है जिसकी शोहरत एक तन्हा लश्कर के बराबर होती है। वो जनरल असल में बादशाह को ढूंढ रहा होता है, इसलिए शिन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है और शिन इस मौके का फायदा उठाकर अपनी टीम के साथ आगे निकल जाता है। महल के अंदर हर तरफ जंग का शोर होता है, तलवारों की टकराहट और चीखों की आवाज गूंज रही होती है, जबकि बागी भाई अपने तख्त पर बैठकर समझ रहा होता है कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसके करीब ही तबाही का तूफान पहुंच चुका है। इसी दरमियान एक भयानक और कदीम जैसा लगने वाला दरिंदा जंग के मैदान में उतरता है, जो अपनी बेपनाह ताकत से जंगजुओं को पकड़ पकड़ कर फेंक रहा होता है और पहली बार शिन के चेहरे पर खौफ नजर आता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत जोड़कर उस दरिंदे का सामना करता है और सख्त मुकाबले के बाद आखिरकार उसे जमीन पर गिरा देता है। ये जीत उसके हौसले को और बढ़ा देती है और वो बिना देर किए सीधा अपने असल हदफ की तरफ बढ़ता है, जहां उसे अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान देना होता है। शिन अब सीधा महल के अंदर उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां बागी भाई अपने आखिरी वार के लिए तैयार बैठा होता है, लेकिन उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके सामने खड़ा होता है उसका सबसे खतरनाक जनरल, जिसका नाम ही खौफ की निशानी होता है और जिसकी ताकत का मुकाबला करना आम इंसान के बस की बात नहीं होती। वो अकेला ही पूरी फौज को पीछे ढकेल देता है और एक एक करके सबको जमीन पर गिरा देता है। शिन भी उसके सामने आता है, लेकिन पहले ही मुकाबले में उसे अंदाजा हो जाता है कि ये दुश्मन बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उसके वार बिजली की तरह तेज और पहाड़ों की तरह भारी होते हैं। शिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है और एक लम्हा ऐसा आता है जब लगता है कि वो अब नहीं उठ पाएगा, लेकिन इसी दौरान उसके जहन में रॉकी की यादें ताज़ा होती हैं। उसका वादा, उसका ख्वाब और उसकी कुर्बानी शिन के अंदर दोबारा जान डाल देती है और वो धीरे धीरे उठकर दोबारा तलवार संभालता है। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सिर्फ जुनून होता है। जब जनरल उसे आखिरी बार करने के लिए आगे बढ़ता है तो शिन अचानक पूरी ताकत के साथ पलटवार करता है और वो खास मूव इस्तेमाल करता है जो उसने बचपन से हजारों मर्तबा प्रैक्टिस किया होता है। एक जबरदस्त टकरार के बाद उसकी तलवार सीधा दुश्मन के सीने को चीर देती है और वो अजीम जनरल जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। उसके गिरते ही महल का माहौल बदल जाता है और बागी भाई के पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय हार मानने के। उसके अपने सिपाही भी उसे छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन वो आखिरी कोशिश में बादशाह पर हमला करता है, मगर बादशाह उसे आसानी से काबू में कर लेता है और उसकी जिंदगी खत्म करने के बजाय उसे सजा देता है। इसी दरमियान एक सिपाही छुपकर सोही पर हमला करता है, लेकिन उसका छिपा हुआ आर्मर उसकी जान बचा लेता है। शिन बागी भाई को पकड़कर सबके सामने लाता है और ऐलान करता है कि जंग खत्म हो चुकी है और अब कोई भी लड़ना नहीं चाहता। इस ऐलान के बाद दुश्मन फौज का हौसला टूट जाता है और वो अपने हथियार डाल देते हैं, लेकिन इसी वक्त एक जिद्दी जंगजू आगे बढ़ता है जो अब भी बादशाह को तस्लीम करने से इनकार करता है और जंग करना चाहता है। तभी अचानक मैदान में एक ऐसी शख्सियत का दाखिला होता है जिसका जलाल देखकर दोनों तरफ के लोग सख्त हो जाते हैं। एक अजीम जनरल अपनी फौज के साथ वहां पहुंचता है और उसकी मौजूदगी ही जंग को रोक देती है। वो सख्त लहजे में कहता है कि ये बेकार की लड़ाई है जहां अपने ही लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, और फिर वो बादशाह से पूछता है कि वो कैसा हुक्मरान बनना चाहता है। बादशाह पूरे एतमाद के साथ जवाब देता है कि वो ऐसा निज़ाम बनाना चाहता है जहां सब लोग बराबर हों और अमन से रह सकें। ये जवाब सुनकर वो मुतासिर होता है और फौरन जंग के खत्म का ऐलान कर देता है। इसी दौरान जब वो वापस जा रहा होता है तो शिन उसे पुकारता है और कहता है कि एक दिन वो भी दुनिया का सबसे बड़ा जनरल बनेगा। ये सुनकर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि उस दिन का इंतजार रहेगा जब वो दोनों असल जंग के मैदान में आमने सामने होंगे। इसके बाद बादशाह को उसका हक वापस मिल जाता है और शिन अपने नए सफर की तरफ बढ़ता है जहां उसका ख्वाब अब सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक मंजिल बन चुका होता है। और इसी जज्बे के साथ ये कहानी अपने शानदार अंजाम तक पहुंचती है, जहां दोस्ती, कुर्बानी और हिम्मत की मिसाल हमेशा के लिए जिंदा रह जाती है।